आपने जेएसएससी सीजीएल में खोरठा लिया है और आप खोरठा लेकर अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी तरह से खोरठा को कवर करा दिया गया है। कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि आज अमर चाटान करेंगे और इसके बाद एक बचा है हड़प्पा। पूरी तरह से खोरठा कवर हो जाएगा और इसके बाद खोरठा का एमसीक्यू के माध्यम से पूरा रिवाइज करा दिया जाएगा और इसके बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर के आप अपनी एक सीट को पक्का करेंगे और एग्जामिनेशन में अपना डंका बजाएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन, एक मनोबल मिलेगा आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुंचाने की। तो चलिए आज देखेंगे दामोदरी कुराय में अमर चाटान। अगर आपने इससे पहले की कविताओं को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, आप उसके समरी को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो दामोदरी कुराय में जितने भी 6 सर्ग हैं सारे के सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और अगर आप पीछे नहीं देखेंगे तो आगे आपका समझ नहीं आएगा। अमर चाटान, यह एक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका समरी देखेंगे और इसके बाद आप इसके एक भी एमसीक्यू को नहीं छोड़ेंगे, यकीन मानिए। अमर चाटान जो है, इससे पहले हमने क्या देखा था, हुनों का आक्रमण होता है, जो मिहिर कुल है, हुन के जो सेनापति हैं उसके नेतृत्व में दामोदरी कुराय में, दामोदर की गोदी में बसा हुआ एक गांव, एक जंगल आदिवासियों का, इस पर क्या होता है, हुनों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और इसमें बहुत से जो आदिवासी लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिसका कि महिलाओं का नेतृत्व कौन करती है, सरंची, और पुरुषों का नेतृत्व कौन करता है, कमल केतु। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने देखा था। इसमें हमने जो राजवैद्य देखा, उसमें घुमा राजवैद्य को देखा था। तो अगर आपने पीछे नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या होता है, जब हुनों का आक्रमण होता है तो जो काल केतु है उसका पूरा राजपाट, राजमहल पूरा तरह से ध्वस्त हो जाता है, उसके हीरे जवाहिरात सब लूट करके हुन सेना लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसको भगा दिया जाता है सरंची और कमल के नेतृत्व में, जो एक आदिवासियों का एक सेना बनता है, उससे वह क्या करते हैं, हुनों को मार भगाते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा लूट करके सब कुछ यहाँ से चले जाते हैं। और उसका जो बाप का, उसका कालकेतु का जो बिगड़ा हुआ, कालकेतु का उजड़ा हुआ राजमहल है, उसका उसका देखरेख कौन करने लगता है, कमल केतु। और अपने बाप के, अपने पिता के राजमहल की देखरेख करने के साथ साथ वह जंगल वासियों का, जंगल का भी क्या करने लगता है, देखरेख करने लगता है, उसका रक्षा करने लगता है, किसके साथ, सरंची के साथ। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, सरंची जो है, यहां पर कुछ अमर चाटान कविता का क्या है, समरी दिया गया है। इसमें देख सकते हैं कि सरंची जो है धधकल लुआठी, धधकल लुआठी क्या होता है, जो एक मसाल की तरह है, लकड़ी में मसाल जलते रहता है, तो धधकल लुआठी लेकर के वन में, जंगल में घूम घूम करके पहरा देने लगती है, ठीक है। और उसका मदद कौन करता है, कमल केतु। कमल केतु, कमल और सरंची तो आप लोग अभी तक जान ही गए होंगे। और उसी समय क्या होता है, जंगल के भीतर, वन के भीतर एक भुचुंग करिया, मतलब भुचुंग का मतलब होता है एकदम बहुत ज्यादा करिया, बहुत ज्यादा काला साधु, काला साधु चटानिक जैर मुआर पीसे है, मतलब चट्टान के ऊपर, जो मतलब जंगल में जो चट्टान वगैरह होता है उसके ऊपर चट्टान का जो है जड़ी बूटी वो पीस रहा होता है। तो जंगल में बहुत से औषधीय गुणों से भरपूर आपको जड़ी बूटी मिलते हैं और उन जड़ी बूटी को पीस करके, अगर कोई वैद्य होता है जानकार, तो अगर पीस कर आपको खिला दिए तो क्या होता है, बहुत सारे रोग व्याध या फिर लोग ठीक हो जाते हैं। तो इसी का इसमें जिक्र किया गया है। तो जैसे ही वो देखता है कि जंगल के भीतर एक बहुत ही काला साधु जो है चट्टान का जड़ी बूटी जो है उस पर पीस रहा है, तो दोनों हाईचक भाई, मतलब दोनों जो है हाईचक, मतलब आश्चर्यचकित होकर के दोनों प्रेमी पूछता है कि तुम कौन हो बाबा, आप कौन हैं। गाजार बोने कथिक साध्वी, इस इतने घने जंगल में, गाजार मतलब घने, इतने ब्याबान जंगल में किस चीज का आप साधना कर रहे हैं, कथिक साधनी। तो साधु अपना परिचय देता है कि ले अमर चाटान चाटा। तो साधु अपना परिचय क्या देता है, लो यह अमर चाटान को चाटो। तो अमर मतलब इमॉर्टल, जो मरे नहीं, तो ये अगर तुम चाट लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो लो यह अमर चाटान चाटो, और चाटान चाट के दुयो घोर निंदे निंदाई गेला। जब साधु क्या करता है, साधु अपना परिचय देता है दोनों को, जैसे कि साधु उसके सामने आता है तो साधु से पूछता है आप कौन हैं, इतने घने जंगल में आप क्या कर रहे हैं। तो साधु अपना परिचय वगैरह देता है। उसके बाद वो उन दोनों को, जो वो पीस रहा होता है अमर चाटान के रूप में, उसको चटा देते हैं। जैसे ही चटाते हैं तो दोनों एकदम घोर नींद में चले जाते हैं और नींद में जाने के बाद उसको लगने लगता है जैसे कि, कैसे कोई जब पियक्कड़ या प्यांक दारू पीने के बाद उसका जिंदगी कैसा होता है, एकदम पूरा मस्त हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, सेम उसी तरह का इन दोनों को फीलिंग आने लगा। सरंची और कमल दोनों जलपरी के रूप समुद्र
समुंदर में रगदा रगदी मतलब दौड़ा दौड़ी भागा भागी पकड़म पकड़ी एक दूसरे का खेलने लगते हैं। मतलब इस प्रकार का नींद में यह मदमस्त हो जाते हैं चट्टान को चाट करके। हेमाल बतासे, हेमाल मतलब ठंडा हवा में ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है। दोनों दोनों जन क्या देखते हैं कि उन दोनों का मतलब जन्म हो रहा है, जिस प्रकार से अलग-अलग प्रकार के सपने देखने लगते हैं और उस सपने के रहस्य को जान करके दोनों मन ही मन मुस्काने लगते हैं और मतलब दोनों एक ही सपने को देखते हैं और उसके रहस्य रहस्य को जान करके दोनों मन ही मन मंद-मंद मुस्काने लगते हैं। तो ये यह समरी था अमर चाटान कविता का। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है, पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट है, उसको देखकर उसका समरी का अर्थ भी दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अमर लगा लत गुलाइच, अमर लगा लत गुलाइच, उसके बाद घी कुंवर लजौनी घास। देखो घिकुआर यहाँ पर क्या है, घिकुआर आप लोग जानते होंगे, घिकुमार जो एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा आप जानते होंगे, एलोवेरा या फिर कहीं कहीं उसे घिकुमार कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यही जो जंगलों में जड़ी बूटी औषधीय गुणों से भरपूर जो मिलते हैं वो उसका गुणगान किया जा रहा है। तो कहता है अमर लगा, मतलब एक आप सुने होंगे गिलोय के बारे में। अभी जो है कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम कौन नहीं इस चीज़ को जानता होगा। गिलोय एक जड़ी बूटी है, एक जड़ी है जिसको पीने के बाद इसका एक नाम अमृता भी है। क्या है? अमृता है। अमर अमर लगा बोलते हैं, अमर लत भी बोलते हैं। तो गिलोय तो इसी को कहते हैं अमर लगा। लत गुलाइच मतलब एक गुलैची होता है। घिकुमार यानी कि घृत कुमारी, घिकुमार बोलते हैं, एलोवेरा बोल दीजिए, जो भी लजौनी घास, लाजवंती घास होता है एक, बहुत इसमें औषधीय गुण भरे पड़े होते हैं। क्या होते हैं? बहुत औषधीय गुण पड़े होते हैं। थल कमल, फिर उसके बाद धतूरा, उसके तुलसी, ये सब जहाँ रहेगा, इस प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर, जो औषधीय गुणों से भरपूर पौधे जड़ी बूटी जहाँ रहेंगे वहाँ किसी भी प्रकार का रोगों का वास नहीं होगा। हरैला बेहरा, हरैला मतलब हरड़ होता है, हरड़ आप लोग जानते होंगे। तो क्या है? हरैला, हरैला, बेहड़ा, बेहड़ा भी जानते होंगे, बेहरा, आंवला, हरड़ बेहरा मतलब बेहरा, बेहड़ा जो होता है आंवला। आंवला के डर से कफ, पीत, बात, ये सब क्या होता है, कभी आपसे पास फटकेगा नहीं, ये सब उसको खत्म कर देता है। धन्वंतरी हो, चरक हो, नागार्जुन हो, ये सब आयुर्वेद का वैद्य था। ये सब आयुर्वेद के क्या कहता है, धन्वंतरी, चरक, नागार्जुन आयुर्वेद के बहुत प्रख्यात वैद्य रहे हैं। ठीक है, और वैद्य बनावे औषध पाती, मतलब ये लोग वैद्यगिरी करते थे और ये औषधि वगैरह बनाते हैं और औषधि से, अपने बनाए हुए औषधि से औषध गुने काया बदले, मतलब अपने बनाए हुए औषधि से लोगों का काया मतलब लोगों का शरीर में अगर कोई विकार आ जाता है तो उसे बदलता है, लोगों का काया बदल देता है, तन बदन बदल देता है और उसके विकार को बदल देता है, उसके रूप को बदल देता है, विकार दूर कर देता है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। यहाँ पर देखिए इसका भावार्थ दिया गया है कि अमृता, गिलोय, गुलैची, घृत कुमारी, लाजवंती घास, कमल, धतूरा, तुलसी जहाँ रहते हैं वहाँ कोई रोग नहीं रहता है। ये सभी औषधीय पौधे रोग का नाश कर देते हैं। हरड़, बहेर, आंवला कफ पित्त को खत्म करते हैं। धन्वंतरी, चरक, नागार्जुन आयुर्वेद के प्रख्यात चिकित्सक रहे हैं और वैद्य की औषधि से तन का रूप बदल जाता है, विकार दूर हो जाते हैं। तो यही इसमें मतलब जो जड़ी बूटियां हैं, जो औषधियों से भरपूर जो पौधे हैं जंगलों में, उन्हीं का यहाँ पर गुणगान किया जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है, जो हुनों का आक्रमण होता है उसके बाद जो सैनिक होते हैं, जो सेना होते हैं, जो आदिवासी सेना होते हैं, तो उन लोग का घाव भी हुआ होगा, घायल भी होगा। तो इन्हीं औषधि को पा करके, इन्हीं औषधियों से वो क्या होते हैं, उनका घाव क्या होता है, ठीक हो जाता है। चोखाइल का मतलब ठीक हो जाता है, घाव भर जाते हैं, घाव सूख जाता है। फिर उसके बाद सरजुताई गेल बोनेक सेना, मतलब क्या होता है, औषधि पाकर जो है सारे सेना वगैरह सब ठीक हो जाते हैं। सरजुताई मतलब सब एकजुट हो जाते हैं, सब एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, बापे खगटल राजमहल, बापे खगटल का मतलब जैसे कहता है ना, खंगट हो गया, उजड़ गया। ठीक है, तो जो कमल केतु का पिताजी कौन था, काल केतु, तो काल केतु का जो राजमहल है वह पूरी तरह से उजाड़ दिया गया था हुनों के आक्रमण के द्वारा। तो कहता है बाप का जो खगटल राजमहल था उसको कमल जो है अपने अंडर में ले लेता है, उसका देखरेख करने लगता है, उसको चलाने लगता है और बनवासी के संगे लड़ चल कहता है। साथ ही साथ वो वनवासियों की भी रक्षा करता है और बोनेक धर्म रक्षा मतलब जंगल का भी रक्षा करता है, वनवासी का भी रक्षा करता है। महल से लेकर महुआक बन, महल से लेकर जंगल तक पहरा दे दुयोजन, मतलब महल से लेकर जंगल तक, महुआक वन तक दोनों क्या करता है, पहरा देता है। दोनों कौन? वही सरंची और कमल, सरंची और कमल। उसी समय क्या होता है, मानुष तरी भुचुंग करिया, एक ऐसे मनुष्य को जो कि एकदम भुचुंग करिया, बोनेक जोगी जटवाला, कहता है जंगल के अंदर एक
जोगी की तरह, एक जिसका कि जट जट का मतलब समझते हो ना, जट्टा जिसको कहते हैं, तो उसका जो बाल होता है एकदम जटा जैसा लग रहा था, उसके बीच उसको दिखता है। धनुक धरती हाथे सरंची, जैसे ही उसको ये जट वाला बाल वाला दिखता है जंगल के बीच में, चूंकि ये दोनों पहरा दे रहे हैं, और इस प्रकार के मनुष्य को वहां पर देख करके, जो कि एकदम भुचुंग करिया है, एकदम बाल जटा वाला है, केस एकदम जटा वाला जट्टा वाला, ठीक है, तो इस प्रकार के देख करके सरंची जो है अपने हाथ में क्या करती है, धनुष संभाल लेती है, और आंधारे तनी मलिन सुझई कांड धनुक राख बेटी, कहता है ये जो साधु था, जो वहां पर जोगी दिखाई लोग को, वो कहता है कि थोड़ा धनुष बाण रखो बेटी, हम ना मोरे वाला, हम मरने वाले नहीं है, मैं अमर हूं, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, ये योगी बोल रहा है, ये जोगी बोल रहा है, जिसको उसने देखा था भुचुंग करिया को, जो एकदम पूरा काला योगी को देखा था। तो देखिए उसका यहाँ भावार्थ दे दिया गया है, औषधि पाकर घाव सूख जाने पर वनवासी सेना फिर एकजुट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, बाप का उजड़ा राजमहल अपने हाथ में लेकर कमल केतु सरंची के संग राज्य चलाता है, साथ ही साथ वनवासियों की भी रक्षा करता है। अब सरंची कमल राजमहल से लेकर महुआ वन तक पहरा देते हैं, और पहरे के दौरान सुबह के समय जब अंधेरा छटा भी नहीं था, उस समय एक काले रंग के मनुष्य उन दोनों के पास पहुंचता है, जिसके केस जटा जैसे थे, ठीक है, जटवाला जैसे था। सरंची उसे देख करके चौंक जाती है और तीर धनुष तान देती है। इसे देखकर जटाधारी बाबा हंसता है और कहता है, मैं अजर अमर हूं, इसीलिए सरंची को तीर धनुष रखने को कहता है। इसके बाद यहां पर क्या क्या बोला गया है, आओ बेटी सरंची वाला करबो अमर तुहनी काया, कहता है कि बेटी सरंची वाला इधर आओ, तुम लोगों का काया शरीर को हम अमर कर देंगे। तुहनिक बाँचले बोन बचत, अगर तुम लोग बचोगे, तुम लोगों को बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लोग बचोगे तो जंगल बचेगा। बाँचतल बोनेक धर्म माया, और जंगल का जो धर्म है, जो जंगल वन का धर्म है, वो भी बचेगा। जाइन के आपन हित, मतलब जब जानता है कि नहीं, ये जो योगी है, जो ये यहाँ हमारे सामने जो भुचुंग करिया, जो एकदम पूरा काला जो है, जो योगी हमारे सामने, जिसका केस जटा वाला, बाल जो है जटा वाला, देख करके इन लोग डर जाता है और तीर धनुष अपने हाथ में ले लेता है। जब जानता है ये हमें कोई अहित नहीं करने वाला, ये हमें कोई हानि नहीं पहुंचाने वाला, ऊपर से हमारे हित की बात कर रहा है, ये बात जान करके घोड़ा से कमल नीचे उतरता है, घोड़ा से कमल नाबल और अमर बूटी। फिर उसके बाद क्या कहता है, ये जो कौन, तो जो योगी है वो बोलता है कि मैं अमर बूटी पीसता हूं और तुम लोग को ये चटाऊंगा, चाटो हमारा अमर चटान चाटो, और जब ये चाट लोगे तो जंगली जीवे की रक्षा खातिर, रेखा खातिर चाटा तो हनी अमर चटान, और ये जंगली जीवों का रक्षा के लिए तुम लोग ये अमर चटान चाट लो, क्योंकि इसके बाद तुम लोग अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं, क्योंकि तुम लोग के जीने से, तुम लोगों का जीना बहुत जरूरी है, इससे ही मतलब सब बचेंगे और जंगली जीवों की रक्षा होगी। बेटी सरंची आओ, इसका मतलब क्या था इतने का, जैसा कि ऊपर में हमने बता भी दिया। बेटी सरंची आओ, तुम दोनों को अमर चाटान देकर अमर कर देंगे, तुम लोगों के कारण वन बचा, वन का धर्म बचा है। कमल अपना हित समझकर घोड़े से उतरता है, पर सरंची को अभी भी थोड़ा शक होता है, वह पूछती है तो उत्तर मिलता है, हम अमर बूटी पीसते हैं, इन जंगली जीवों की रक्षा के लिए तुम दोनों का रहना जरूरी है, इसीलिए तुम दोनों अमर चाटान चाट कर अमर हो जाओ। फिर उसके बाद कहता है, आओ वीर सरंची वाला, यहां पर इस तरह से कहा गया है, तो देख लेंगे आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके। और आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा, परीक्षा हॉल 247 के टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएंगे, वहां से आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करके टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, वहां आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो यहां से आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसके एमसीक्यू को जब लगाएंगे, एमसीक्यू का सीरीज जब लेकर के आएंगे, पूरा एमसीक्यू मैराथन की तरह हम लोग लेकर आएंगे, जल्दी खत्म करेंगे, तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाएगा। वहाँ फिर क्या होता है, वह सरंची की जब उससे सरंची को शंका होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा डाउट होता है, तो सरंची की शंका को दूर करते हुए वो बोलता है, वो बाबा बोलता है कि सरंची तुम तो मेरा नाम भी भूल गई, औषधि बनाना हमारा काम है, हम हैं राज्य वैद घूमा। इसके पहले हमने देखा था ना राज्य वैद किसका क्या नाम था, घूमा का। तो सरंची कमल दोनों टकटकी लगाकर राजवैद घूमा को देखने लगते हैं और राजवैद के पैर पर गिर पड़ते हैं और प्रश्न करते हैं, हे राजवैद, आप उस समय कहाँ थे जब दुश्मनों ने हम पर आक्रमण किया था। दुश्मन कौन, वही हुनों ने आक्रमण किया था। इस पर घुमा कहता है कि घने जंगलों में, पत्थर के चट्टानों की गुफाओं में रात दिन अकेला बिता रहा था मैं तो वहां निराहार, मतलब बिना खाए पिए साधना में लगा था, इसीलिए मुझे किसी दुश्मन के आक्रमण की सूचना नहीं मिली। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखें हैं, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि आओ वीर सरंची वाला, जब सरंची वाला को शक होता है तो वो उसके शक को, शंका को दूर करने के लिए बोलता है कि आओ वीर सरंची वाला, गले गेले भूल हमर नामा, मतलब हाँ तुम तो हमारे नाम को भी भूल गई, औषध पाती करम हमार, मतलब औषधि वगैरह बनाना हमारा काम है, राजवैद घुमा है हम,
उसके बाद टकटकी लगाकर दोनों देखने लगता है और पैर पकड़ के उसके गोड़े दुइयो पैर गेला, मतलब उसके पैर पर दोनों गिर जाते हैं और पूछते हैं, कहाँ हले राजवैद हुए, मतलब तुम हे राजवैद तुम कहाँ थे। मुदय, मुदय मतलब दुश्मन जब हम पर हमला किए थे, मुदई, ठीक है, दुश्मन जब हम पर हमला किए थे। तो ये राजवैद बताता है, ये राजवैद उन लोगों को क्या बताता है कि पत्थल खोहें बास हमर, मतलब पत्थल की चट्टानों में, पत्थल की गुफाओं में, खोहों में, कदराओं में हमारा बास था। दिन रात एक करके न हम किसी भी प्रकार का चीज को नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं कि कोई दुश्मन का आक्रमण हुआ था, क्योंकि हम निराहार साधना में लगे हुए थे। तो ये यह बात कहता है। तो आप यहाँ पर इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। आप यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ, उसके बाद क्या बोलता है, सरंची और कमल राजवैद घुमा की बात को मानकर जैसे ही अमर चाटान को मुंह में लेते हैं, वैसे ही दोनों प्रेमी को घोर नींद आ जाती है। दोनों सपना देखने लगते हैं, चारों ओर जैसे लगो मानो पानी ही पानी भरा पड़ा है, 7 सागरों का पानी दिखने लगता है। सरंची जल परी के समान कभी जलधाराओं से ऊपर उड़ती है तो कभी नीचे डूबती है। दोनों मधुर स्वप्न देखते हैं और सपने में भी दोनों एक दूसरे को का साथ पाते हैं, मस्ती करते हैं और दोनों प्रेमी हंसी का ठहाका लगाते हैं जब अमर चाटान चाट लेते हैं राजवैद घुमा के द्वारा दिया हुआ। यहां पर यही कहा जा रहा है, देखिए, सरंची कमल हाथ पाइत अमर चाटान मुहे लेला, जब सरंची कमल दोनों हाथ में ये अमर चाटान लेकर के मतलब मुंह में ले लेते हैं। मुंह जैसे अमर चाटान गेल, मतलब मुंह में जैसे ही अमर चाटान जाता है तो घोर नींद निंदाई गेला, 7 सागरे नजर चले, मतलब यहाँ देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है कि जो सॉरी, सरंची कमल की नींद टूटल, जब सरंची कमल का नींद टूटता है तो देखिए क्या होता है। यहां पर देखिए, सरंची कमल की जब नींद टूटी तो घुमा वहां से गायब था। जिस तरह का स्वप्न सरंची ने देखा वैसा ही स्वप्न सेम टू सेम कमल ने भी देखा और दोनों की भूख मानो भूख प्यास मिट गई है। सरंची कमल को देखकर मुस्कुराती है जिससे कमल शर्मा जाता है। फिर आंखों से आंखों ही बात होती है, आंखों ही आंखों में बात हो जाती है, जैसा कि आपने देखा होगा हिंदी मूवीज में, और उसको देख करके हम लोग भी, बहुत सारे बच्चे आंखों ही आंखों में बात करना सीख लिए हैं। सरंची कमल को अपने बाहों में समेट लेती है, सरंची कमल को अपने बाहों में समेट लेती है। फिर मीठे स्वप्न में दोनों मदमस्त हो जाते हैं। वन की लता पता और जड़ में इतने गुण हैं तो सच में अमर चट्टान बन सकता है, जिसका गुण अमृत के समान है, जो अमर कर देगा। तो यही इस कविता का सार था, जिसमें कि अमर चट्टान के बारे में बताया गया कि जो जंगल में जो जड़ी बूटी औषधीय गुणों से भरपूर जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत गुणकारी होते हैं, इसके बारे में था। तो ये पूरा अमर चट्टान कविता है और इससे जो भी एमसीक्यू बनेंगे हमसे जरूर बनेंगे। और अगर आपको कविता अच्छा लगा है, अगर आपको इसका समरी अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे, आपके सपोर्ट से हमें हमें लगेगा कि नहीं, हम जो आपको दे रहे हैं, जो टॉपिक हम आपको करा रहे हैं, जो कंटेंट आपको करा रहे हैं, आपके काम आ रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप